नमस्कार। ये एक महिला का हाथ है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, सुर्ख गुलाबी हाथ है जो कि अच्छा है, कहीं ना कहीं ये भाग्य को बढ़ाता है। एक बात, अब चलते हैं हाथ के अंदर। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से करुनुमा आकृति में है, चौड़ा अंगूठा जिसे हम लोग कहेंगे चौड़ा अंगूठा। ऐसे में कहा जाएगा चौड़ा अंगूठा होने का मतलब ये कहलाता है धन के दृष्टिकोण से ठीक है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है। अगर जातिका अपना कुछ काम करना चाहती है उसके लिए भी अच्छा है। नहीं तो ऐसे लोगों का भाग्य अगर कहा जाए तो पति के साथ पति को कहीं ना कहीं मिलता है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये रेखा टूट रही है, विवाह या घर परिवार में ये मानसिक रूप से तनाव देता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो अपना घर गाड़ी होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मतलब वाहन या इन सब सुखों को बढ़ाता है। गुरु की तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए काम के लिए अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि थोड़ा सा कोई भी कार्य करिए, हड़बड़ाइए, जल्दबाजी मत करिए, आराम से चलिए। एक बात, इस पे रेखाएं एक के ऊपर एक खींचने का मतलब ये कहलाएगा हार्मोन से संबंधित दिक्कत परेशानियों को ये इंगित करता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के लिए काम के लिए अच्छा है। यहाँ से एक रेखा जा रही है, विवाह वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मतभेद करवाती है, बाकी ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। शनि की उंगली अगर कहा जाए, शनि का पर्व अगर कहा जाए सामान्य, शनि के पर्व पे एक रेखा इस टाइप से बनना, नीचे से ये भी दो फाड़ में होना, ऐसे में कहा जाएगा कि कमर दर्द, हड्डियों से संबंधित चीज़ों के लिए ये खराब है। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाती है ऐसे लोगों को पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, खान पान अपना व्यवस्थित रखना चाहिए। पेट और हार्मोन्स और महिलाओं से संबंधित समस्या, और सबसे बड़ी चीज़ है ये है बैक पेन, कमर का दर्द। ये शिकायतें समय समय पे जातिका को होंगी। यहाँ से 2 से 3 रेखाएं जा रही हैं हृदय रेखा पे, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, यश ऐसे लोगों को नहीं मिलता है, किसी के लिए कितना भी कर लें उसका कोई परिणाम नहीं मिलता है, और इस चीज़ को समझौते के साथ जीवन में चलना पड़ेगा। सूर्य बहुत अच्छा है। सूर्य अगर कहा जाए दोहरा सूर्य रेखा होना, और कहीं ना कहीं चंद्रमा की तरफ इनका मुख होना, मतलब ये चंद्रमा की तरफ मुख होना, ऐसे में कहा जाएगा कि काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा हाथ है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा, ठीक है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो कोई बात नहीं, पति के साथ आपका भी भाग्य बढ़ेगा, पति को आपका भाग्य मिलेगा। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 35 साल की आयु तक जो है थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में रहता है, उसके बाद से जो है चीज़ें मुनासिब हो जाती हैं। यहाँ पर कई रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि अपने नाम से आप काम कर सकती हैं, खुद करें या पति करें। ये रेखा मस्तिष्क रेखा सबको साथ लेके चलने वाली कहलाती है। मस्तिष्क रेखा मन से मजबूती देती है, लेकिन भावुकता को भी इंगित करती है, ठीक है। बस ऐसे लोगों को थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य रखना चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो यहाँ तक ऐसे में थोड़ा संघर्ष। ये रेखा अगर कहा जाए अपना मकान प्रॉपर्टी के सुखों को दिखाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा राहु के क्षेत्र पे टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा 35 साल की आयु तक, उसके बाद से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरी बात। तीसरी चीज़, ये रेखा व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ाने को इंगित करती है, मतलब जातिका को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाथ में चंद्रमा अगर कहा जाए अच्छी अवस्था में है, चंद्रमा का अच्छा होने का मतलब मन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा, लेकिन ऐसे लोगों को ससुराल, जो ससुराल का पक्ष होता है ना, वहाँ पर थोड़ा सा मानसिक रूप से जो है उलझने रहती हैं। और बहुत ज़्यादा, देखिए ऐसा है ना, अगर आप ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर लेंगे तो और परेशान होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रेशराइज होके नहीं, जो भी कार्य करिए आराम से कार्य करिए, आपके लिए अच्छा है। धन भी है, काम भी है, व्यवस्थाएं भी हैं, अगर करना चाहती हैं काम तो बिल्कुल है। ये रेखा अगर बन रही है तो अभी 2-2.5 साल का पीरियड लगेगा, उसके बाद अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपके नाम से काम या आप काम करना चाहती हैं, उन दोनों चीज़ों के लिए बेहतर है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ें भी हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा बेहद अच्छी रेखा कहलाएगी। आगे जाके ये बहुत हल्की हल्की अभी बन रही है, ये सब रेखाएं बहुत अच्छी रेखाएं हैं। ये काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए एक अच्छा योग देती है, लेकिन अभी सब बन रही है हल्की हल्की, देख रहे हैं ये हल्की हल्की बन रही है। 100% ऐसे लोगों के नाम से काम होता है और व्यवसाय अच्छा चलता भी है।
लेकिन अभी नहीं, 35 साल की आयु के बाद इसका असर आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। अभी 2-2.5 साल का पीरियड, 3 साल का पीरियड, मतलब मुख्यतः 35 साल की आयु के बाद, जैसे 31 साल है कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में मुख्य रूप से 35 साल की आयु से 42 साल की आयु के बीच का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, जीवन रेखा भाग्य में आके मिलना, ऐसे में कहा जाएगा ये आपको प्रोटेक्शन दे रही है, ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है आपके शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में। जब भी ऐसी भाग्य रेखा जीवन रेखा पे आके मिले तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये हल्की हल्की जो है अभी मिल रही है, हल्की है, धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी और आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा भाग्य रेखा पे मिलना अपने आप में भाग्य को बढ़ाने वाली स्थितियां बनाता है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, पिछले साल से कुछ ज़्यादा ही मानसिक रूप से तनाव, ठीक है, जनवरी फरवरी के बाद से, और ख़ासकर अगर कहा जाए पिछले साल सितंबर अक्टूबर के बाद से तनाव ज़्यादा। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो संतान से संबंधित चीज़ों के लिए भी पिछले 1 साल से 1.25 साल से अगर कहा जाए टेंशन चल रही है, एक बात। संतान इसमें अगर कहा जाए साल 2025 में अच्छी, और कहीं ना कहीं अगर लड़के की बात करेंगे तो बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, 90% जो है इस समय पे लड़का ही होना चाहिए, 90% मैं कहूँगा। अब जैसे ये सब छोटी छोटी सी रेखाएं, मैं बिल्कुल ही कहूँगा कोई भी काम करिए जल्दबाजी में नहीं, हड़बड़ाइए मत, आराम से, धैर्य से, तसल्ली से। सुबह के समय योगा करिए और थोड़ा सा खान पान अपना व्यवस्थित रखिए, आपके लिए अच्छा कहलाएगा। कमर में दर्द हो गया, थायराइड, गले से संबंधित, कमर से संबंधित और महिलाओं से संबंधित जो हार्मोन से संबंधित समस्याएं होती हैं, ये उन सभी चीज़ों को इंगित करता है। इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो साल 2025 अप्रैल के बाद से स्थितियाँ कुछ बेहतर होंगी। अभी का पीरियड, अगले 6-7 महीने का पीरियड, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 5-6 महीना अगर कहा जाए तो ये डिस्टर्ब करेंगे मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पीड़ा ससुराल पक्ष को या घर परिवार को लेके ज़्यादा होगी, दूसरी बात। तीसरी चीज़ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा अगले साल अप्रैल मई के बाद से चीज़ें आसानी से होंगी, एक बात। सेकंड, इसके हिसाब से धन से संबंधित चीज़ों के लिए भी आने वाला समय अभी तो डिस्टर्ब करेगा और डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा, लेकिन उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए अच्छा भी कहलाएगा। इसके हिसाब से मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि साल 2027-28 बच्चे के लिए, 25-26, 27-28 धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए, 25-26 धन के लिए भी ठीक है, 27-28-29 ये सारे पीरियड आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। सेकंड, मैं इस हाथ को देख के ये भी ज़रूर कहूँगा कि अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मौजूदा समय पे गले, कमर में दर्द, बैक पेन, गले से संबंधित समस्या, थायराइड हो गया, इन्फेक्शन हो गया, लेकिन ये नॉर्मल है। बैक पेन हो गया, हार्मोन से संबंधित चीज़ हो गए, इन चीज़ों का अपने ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा जीवन में किसी से उम्मीद मत लगाइएगा, एक बार। जब भी शनि और सूर्य की उंगली के बीच में गैप होता है तो ये भी कहा जाता है कि पीड़ित शनि को दिखाता है। 7.5 ढैया इत्यादि चीज़ों में ऐसे लोगों को कष्ट मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मानसिक और शारीरिक दोनों ही कष्टों को ये इंगित करता है। इस हाथ की जान अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं गुरु है, कहीं ना कहीं सूर्य है और कहीं ना कहीं बुध है। ये 3 ग्रह इनके बहुत अच्छे हैं, जो जीवन में जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं सफलता देगी। लेकिन अभी का पीरियड सावधानी से चलने वाला है, अभी अपनी जिम्मेदारियों का वहन करने वाला है। इसमें अगर देखा जाए तो धन और प्रतिष्ठा, नाम, ये सभी चीज़ें हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन मतलब हो गया भैया आप कमाएं चाहे आपके पति आपके भाग्य से कमाएं, एक बात। दूसरी चीज़ जो है नाम का मतलब हो गया कि ठीक है अपना जो है मान सम्मान मिलेगा, लेकिन यश में अगर कहा जाए तो कटौती है। यश अगर कहा जाए तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। सेकंड, अगर इस हाथ और इनके परिवार की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इनके हाथ या इनके परिवार की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं साल 2027 मिड के बाद 28 मानिए आप, 28, 29, 30 इनके और इनके परिवार के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वो समय काम, दान, धन, परिवार इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, सभी चीज़ों के लिए बेहतर समय कहलाएगा। अभी पीरियड अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अभी का पीरियड परेशान करेगा, एक बात। दूसरी चीज़, इसमें हाथ में मंगल की स्थिति अच्छी है। ऐसे लोगों के नाम अपना भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को भी ये दिखाता है।
अब जैसे सूर्य की उंगली ना ये पतली हो रही है, ये हिस्से पे जब देखेंगे यही तो डिस्टर्ब है, यही डिस्टर्बेंस यश नहीं मिलता है। लोगों के लिए कितना भी करें उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, आप अपने विवेक से चलिए, अपनी बुद्धि से चलिए, आपके लिए बेहतर है। आयु से संबंधित कोई दोष नहीं है, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है कि को बहुत डरने वाली बात है। लगभग 52-53 वर्ष के आसपास की आयु में एक बार शारीरिक कष्ट मिलेगा बड़ा, 52-53 वर्ष के आसपास की आयु में एक बार शारीरिक कष्ट मिलेगा बड़ा। और उस पीरियड में अगर कहा जाए तो जातिका निकल जाएगी, मतलब उभर जाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसी कोई, वो भी एक जीवन का हिस्सा है, ये तो समय समय पे चलता रहता है। एक बार सेकंड, इसके हिसाब से साल 2025 और 26 में कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित समय दिखता है। सेकंड जो है, अगर ज़मीन प्रॉपर्टी या स्थान के परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए समय दिखता है कि उस समय पे स्थान का परिवर्तन या ज़मीन प्रॉपर्टी या मकान बनाने से संबंधित कुछ है तो ये चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। ये समय इन चीज़ों को दिखाता है आपके हाथ से। अब जैसे यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सिरदर्दी, सुखों में कमी, मानसिक रूप से हो सब जाता है, फिर भी वो सुख नहीं मिल पाता है जो जातक ढूंढता है, ये उसमें कमी करता है। देखिए, मैं बिल्कुल ही कहूँगा ऐसे हाथों में 2-3 उपाय मैं बताता हूँ और उनको ऐसे लोगों को ज़रूर करना चाहिए। पहली चीज़, कोशिश ये करें कि मंगल और शनिवार को शाम के समय सुंदरकांड का पाठ। दूसरी चीज़, सुबह के समय शंख में थोड़ा सा जल रख लें और जल जो है, जल शंख में जल रख दीजिए, उसके बाद अपनी पूजा पाठ आप करिए। जब पूजा पाठ कर लीजिए तो शंख में जल जो भरा है, ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा, वही एक हाथ में शंख पकड़ लिया, दूसरे हाथ में जल पकड़ लिया, जिधर से फूंका जाता है उधर से जल गिरना चाहिए, जिधर से फूंका जाता है, और अपने घर में पूरे में छिड़क दिया उसको, ठीक है। 2 उपाय। तीसरा उपाय जो है, ऐसे लोगों को बुधवार के दिन काली चीज़ों का दान करना चाहिए। दान का मतलब हो गया किसी प्रकार की खड़ा उड़द हो गया, काली चीज़ कोई भी खाने पीने से संबंधित, किसी लेबर मजदूर को दे दें या मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को दे दें। 3 उपाय। चौथा उपाय, ऐसे लोगों को एकादशी का व्रत और प्रतिदिन विष्णु जी की आराधना सुबह के समय करना चाहिए। बस इतना पर्याप्त है, इतना आप करके देखिए, आपको कहीं ना कहीं जो है जीवन में आगे बढ़ने में क्षमता और जो भी पारिवारिक दिक्कतें परेशानियां उसमें कमी रही, शरीर स्वास्थ्य की बात वो भी आराम मिलेगा, धन के लिए अच्छा है, रही पुत्र संतान वाली बात तो होगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। पुत्र संतान वाली बात जो भी मैंने समय बताया होगा। ये सब रेखाएं बहुत अच्छी रेखाओं में गिनती होती है, अभी रेखाएं बन रही हैं हाथ में, ठीक है। थोड़ा समय रुक जाओ, 2-3 साल, अभी देखो धन अच्छी मात्रा में आपके जीवन में धन रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही प्रॉपर्टी, वाहन, सुख, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, जब पैसा आएगा तो ये सब चीज़ें तो होगा ही होगा। बाकी जो मैंने उपाय बताए हैं उन उपायों को ज़रूर करना। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।